हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x प्लस 5 if x is smaller than equal to 1 and x minus 5 if x is greater than 1 a continuous function। तो हमें ये बताना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब है कि कोई भी इसमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ना हो, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना हो। राइट, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं, और अगर कंटिन्यूस नहीं है तो किस पॉइंट पे नहीं है। राइट, हम कई क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, है ना। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे, अगर मैं किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करे और वो किसके बराबर हो, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके बराबर। कोई अगर मैं फंक्शन ले लिया मैंने f(x), राइट, तो इसे अगर मैं x इक्वल टू a पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए, और ये किसके बराबर हो, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू हो। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दे शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ। क्लियर, है ना। बेसिकली लिमिट एट ए, ए पे फंक्शन की जो लिमिट है ये किसके बराबर हो, एफ ऑफ ए के, फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे। अगर ऐसा होता है तो मैं क्या कहूंगा कि फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर क्या है, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे। एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और अगर ऐसा नहीं है मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। राइट, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ही क्या होता है कि एलएचएल और आरएचएल क्या है, बराबर हैं एंड दे आर फाइनाइट एज वेल। राइट, तो ये ध्यान रखना। तो ये हुआ कंटिन्यूटी का, ये हुई कंटिन्यूटी। क्लियर। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है ना, है या नहीं है। अगर नहीं है तो कहाँ पर। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है सारे रियल नंबर्स पे, है ना, पूरी नंबर लाइन पे डिफाइन है, एक्स स्मॉलर देन वन पे, इक्वल टू वन पे और ग्रेटर देन वन पे। तो हमें हर एक इंटरवल में चेक करना पड़ेगा। हम एक्स स्मॉलर देन वन में चेक करेंगे, ग्रेटर देन वन में चेक करेंगे, और फंक्शन की डेफिनेशन जहां चेंज हो रही है एक्स इक्वल टू वन पे, वहां पे हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, एक्स स्मॉलर देन वन पे कुछ और है, एक्स ग्रेटर देन वन पे कुछ और है डेफिनेशन। तो वन पे चेंज हो रही है डेफिनेशन फंक्शन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्लियर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं लेट के बी एनी रियल नंबर, के कोई रियल नंबर है, राइट, कोई रियल नंबर है के, राइट। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ स्मॉलर देन, जब के कोई रियल नंबर है के की वैल्यू स्मॉलर देन वन होगी, तो मैं केस वन मैंने यहां से ले लिया है, व्हेन के इज स्मॉलर देन, राइट। एफ एक्स को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ, x प्लस फाइव एंड x इज स्मॉलर देन वन एंड x माइनस फाइव व्हेन x इज ग्रेटर देन। के स्मॉलर देन वन है मतलब कि x की वैल्यू, हम स्मॉलर देन वन पे बात कर रहे हैं, के कोई भी रियल नंबर है जिसमें इस वैल्यू क्या है उसकी स्मॉलर देन वन। स्मॉलर देन वन पे फंक्शन क्या है, x प्लस फाइव। तो k पर वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, दैट इज k प्लस फाइव। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट k इज k प्लस फाइव एट k इज स्मॉलर देन वन। अब स्मॉलर देन वन पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, ये फिक्स है, दैट इज x प्लस फाइव। तो मैं सीधा लिमिट निकालूंगा एट k पे, limit x tends to k fx is nothing but what, x tends to k fx क्या है यहाँ पे, x plus 5, so it is equal to k plus 5। क्लियर। तो यहाँ से क्लियरली लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और साथ में ये किसके बराबर है, f ऑफ k के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि fx is continuous at x equal to k where k is smaller than 1। k smaller than 1 पे तो फंक्शन क्या है, पूरी तरह से कंटिन्यूअस, यहाँ कोई भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट नहीं। क्लियर। सेकंड केस लेते हैं हम, किस पे, इक्वल टू वन पे ले लेते हैं, इक्वल टू वन पे, के इक्वल टू वन, है ना। तो के इक्वल टू वन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है ना। के इक्वल टू वन वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है।
है ना। के इक्वल टू वन का मतलब मैं एक्स इक्वल टू वन पे ही वैल्यू ले रहा हूँ। एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। तो एफ ऑफ के यानी कि एफ ऑफ वन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू वन इज वन प्लस फाइव विच इज सिक्स। वैल्यू आ रही है वन पे सिक्स। अब हमें लिमिट भी चेक करनी है ना। लिमिट चेक करते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मतलब मैं चेक करूंगा, मुझे सेपरेटली चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि वन से छोटे वैल्यू पर फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है और वन से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है। मतलब फंक्शन अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, है ना। लिमिट चेक करने का मतलब है किसी भी पॉइंट, लेट से मैं x इक्वल टू ए पे, अगर मैं ये कर्व है x इक्वल टू ए पे मैं लिमिट चेक कर रहा हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, और राइट हैंड लिमिट मतलब मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। क्योंकि x इक्वल टू वन, यहाँ पे मैं x इक्वल टू वन की बात करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहा हूँ मतलब स्मॉलर देन वन पे, तो फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है स्मॉलर देन वन पे। और ग्रेटर देन वन मतलब राइट हैंड साइड से जब अप्रोच कर रहा हूँ वन को, मतलब वन से बड़ी वैल्यू से अप्रोच कर रहा हूँ, तो फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है। राइट, डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसलिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग चेक करनी पड़ेगी। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन माइनस, मतलब वन से छोटी वैल्यू से वन के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। वन से छोटी वैल्यू से अप्रोच कर रहा हूँ मतलब वन से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, वन से छोटी वैल्यू पर फंक्शन क्या है, एक्स प्लस फाइव, सो इट इज वन प्लस फाइव विच इज सिक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट सिक्स आ गई है। राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेता हूँ। राइट हैंड लिमिट है x टेंड्स टू वन प्लस, वन से बड़ी वैल्यू से अप्रोच कर रहा हूँ, वन से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन है x माइनस फाइव, सो इट इज वन माइनस फाइव विच इज माइनस फोर। क्लियरली LHL और RHL बराबर नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। राइट, लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मैं कह सकता हूं कि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट के इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन या के इक्वल टू वन पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मुझे मिल गया है ना। तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो नहीं है पूरी तरह से। यही क्वेश्चन था, इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस? नो, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू वन। अब ग्रेटर देन वन पे और एक बार फंक्शन को हम चेक कर लेते हैं। राइट, ग्रेटर देन वन, व्हेन k इज ग्रेटर देन वन, फंक्शन क्या है, एफ एक्स, व्हेन x इज स्मॉलर देन इक्वल टू वन एंड ग्रेटर देन वन। दिस इज x प्लस फाइव and this is x minus 5। क्लियर, ग्रेटर देन वन मतलब के ग्रेटर, के कोई रियल नंबर है जो कि ग्रेटर देन वन है। ग्रेटर देन वन पे फंक्शन है x माइनस फाइव, तो फंक्शन एफ ऑफ के मतलब के पर वैल्यू क्या होगी, के माइनस फाइव। लिमिट और निकाल लेता हूँ ग्रेटर देन वन पे, मतलब के पर मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि ग्रेटर देन वन पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, तो मैं डायरेक्टली लिमिट फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो दिस इज x माइनस फाइव विच इज के माइनस फाइव। तो लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ रही है, बराबर आ रही है। देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू के, वेर k इज ग्रेटर देन वन पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिला है, ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और वो पॉइंट क्या है हमारा, x इक्वल टू वन, जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कहाँ, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू वन पे एक हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल गया है। तो मैं लिखूंगा दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at point x equal to 1. I hope the solution is clear to everyone. Please do like, share and subscribe the channel. We'll see in the next video students with the next problem. Till then, have a good day.